हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो है संस्कृत व्याकरण, जिसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है धातु प्रकरण। तो आज धातु प्रकरण में जो टॉपिक चलेगा वो है धातु रूप। यानी कि धातु रूप होता क्या है, जिसका जो प्रयोग होता है वो अनुवाद में ज्यादा होता है। और जब हम यानी कि अनुच्छेद लिखेंगे या पत्र लेखन लिखेंगे तो अगर ये धातु रूप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पत्र लेखन और अनुच्छेद बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखिए धातु रूप क्या होता है और इसे याद कैसे करना, और इस धातु रूप से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में समझना है। तो देखिए समझते, ये बहुत ज्यादा मतलब इजी है। एक बार आप अच्छे से इसे समझिएगा, सुनिएगा तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। और ये वाला जो अभी टॉपिक चल रहा है ये बहुत ज्यादा इजी है। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। तो पहले जो है हमारा पहले इसमें जो नियम है, यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रत्यय, यानी कि बाद वाला जो पद लगता है, बाद में जो पद प्रत्यय जैसा बाद में लगता है उसको साथ में लिख रहे हैं, और उसके साथ जो धातु रूप चलेगा यानी कि एक एग्जाम्पल इसी के साथ में समझा रहे, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए और जल्दी मतलब कि ये फिनिश हो जाए। तो देखो इसके बारे में समझते हैं। पहले जो हम पढ़ाने वाले हैं पठ, यानी कि पढ़ना, इसका धातु रूप चलाएंगे। इस पे जितना भी होगा, जैसे कि भव मतलब होना, हस मतलब हंसना, ये सब जितना भी होगा सब इसी पे चलेगा। इसके बारे में एक साथ लिखवा देंगे। पहले ये समझते हैं कि ये चलेगा कैसे। तो पहले पढ़ाएंगे, पढ़ मतलब पढ़ना। पहला जो लकार होगा हमारा लट लकार, यानी कि वर्तमान काल में, वर्तमान काल में किस तरह से चलता है उसके बारे में समझते हैं। एक आता है पहले इसमें एक पुरुष होता है जिसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक बार इसका डिफिनेशन समझा देते हैं। प्रथम पुरुष में जैसे कि हो गया जो यानी कि जो करता है यानी करने वाला, जैसे कि इसमें प्रथम पुरुष में वह, यह, वह स्त्रीलिंग के लिए ये सब शब्द आता है। मध्यम पुरुष में जैसे कि हो गया तुम, तुम लोग, आप लोग, ये शब्द आता है। उत्तम पुरुष में जो होता है मैं, हम लोग, हम, ये सब जो शब्द होता है ये उत्तम पुरुष में आता है। इसका डिफिनेशन भी एक क्लास में ले लेंगे आप लोग का। वचन और ये पुरुष दोनों एक साथ। एक वचन में क्या होगा, जिसे एक व्यक्ति का बोध हो एक वचन कहेंगे। द्विवचन किसे कहेंगे, जिसे दो व्यक्ति का बोध हो उसे द्विवचन। बहुवचन किसे कहेंगे, जिसे बहुत सारा का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। तो ये सब नियम है। तो इतना तो आप लोग को बेसिक आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे वीडियो के नीचे। वहाँ पे हम आप लोग का एक लेक्चर इसका भी ले लेंगे। मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्टकट है, 5 से 10 मिनट लगेगा दोनों टॉपिक को समझाने, पुरुष का और वचन का। तो इसका भी एक क्लास ले लेंगे। तो पहले समझते, देखो लट लकार, लट लकार कल लिखवाए थे कि लकार, सॉरी मतलब थोड़ी देर पहले जो मतलब कि लेक्चर करवाए हैं लकार में, उसमें लिखवाए थे लकार कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, 10 लकार होते हैं, जिसमें हम लोग को 5 ज्यादा जो व्यवहारिक जीवन होता है उसका प्रयोग मतलब कि ज्यादा होता है। तो पहले पढ़ेंगे लट लकार। लट लकार का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसका अनुवाद में भी काम आएगा। तो देखो प्रथम पुरुष में पहले लगता है एक वचन में ती, ता, अंति। तो ये एक प्रत्यय है जो कि किसी भी धातु रूप के बाद में लगाएंगे तो ये मतलब कि लट लकार का रूप चलेगा। तो ती एक प्रथम पुरुष, एक वचन में क्या होता है ती, द्विवचन में क्या होता है ता, बहुवचन में क्या होता है अंति। क्या होता है अंति। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में सी होता है, द्विवचन में था होता है, बहुवचन में था होता है। ये था है विसर्ग वाला, ये सीधे था है। उत्तम पुरुष के एक वचन में मी होता है, द्विवचन में वह होता है, बहुवचन में क्या होता है माँ होता है। तो इस तरह से ये होता है। अब देखो इसका रूप कैसे चलाएंगे। अगर पट का चलन है हमारा तो इसका क्या बनाएंगे, प्रथम पुरुष एक पठती, द्विवचन में पठता, इसका क्या होगा बहुवचन में पठंती। उसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या होगा पठसी, द्विवचन में पठता, उसके बाद पठत। अब देखो उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावा, बहुवचन में पठामा। अगर इसी पे अगर हम चलाना चाहे भाव का, तो भाव का क्या होगा, भाव मतलब भाव का मूल धातु रूप होता है भू होता है, भू होता है, और जिसका रूप चलता है भाव करके उसको चलाते हैं। तो इसका क्या होगा, अगर ती लगाएंगे तो भवती, भवता, भवंती। इसका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में भवसी, भवथा, भवथा। इसका उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, भवामी, भवावा, भवामा। अब देखो आप लोग से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। आप लोग से पूछा जाएगा कि बताओ कि पट का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होता है, यानी कि उसका धातु रूप क्या होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर पठ था, पट था, सॉरी ता होगा, पट था। अब बताओ अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन पट का प्रथम पुरुष बहुवचन में पट का धातु रूप क्या होता है हमारा, पठंती होता है। ये होगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा पट का जो धातु रूप पटता है वो किस वचन और किस पुरुष से आया है। तो किस वचन से है, बहुवचन में से, और पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष। देखो अगला एग्जाम्पल फिर से समझा रहे, दूसरा समझना। अब बताओ तुम लोग पट का जो धातु रूप पठामा है वह किस वचन से है और किस पुरुष से है। तो किस वचन से है, बहुवचन से। पुरुष कौन सा होगा, उत्तम पुरुष होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, बताओ लट लकार पट का लट लकार में पठामी जो रूप चलता है वो किस पुरुष और किस वचन से, एक वचन और उत्तम पुरुष से। ये हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन किस तरह से, मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे कि पठावा, पठावा जो पट का धातु रूप पठावा चल रहा है उसका लकार बताओ, पुरुष बताओ और वचन बताओ। तो लकार हो जाएगा हमारा लट लकार, वचन हो जाएगा द्विवचन, और पुरुष क्या होगा हमारा उत्तम पुरुष। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछे, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। बताओ मध्यम पुरुष एक वचन पट का लट लकार में क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुनना,
पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इसका आंसर कमेंट नीचे कमेंट में देना। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से सुनना, इसका भी आंसर देना। अब बताओ तुम लोग, लट लकार पठता का पुरुष और वचन बताओ क्या होगा इसका? लट लकार पठता का वचन और पुरुष बताओ क्या होगा? ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। इतना समझ में आया? एक और क्वेश्चन समझा रहे, उसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देगा। अब ये जितना है, मतलब कि कितना हुआ? 3 3 6 9 हुआ। 9 में से अगर किसी का पूछ ले, बताओ किसी का मूल धातु रूप क्या होगा? तो मूल धातु रूप पठ होगा। ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आप लोग से पठता का मूल धातु रूप क्या होगा? पठ होगा। क्या होगा? पठ होगा। उसी तरह से अगर पूछ लेंगे, बताओ पठता का मूल धातु रूप क्या होगा? पठ होगा। पठती का क्या होगा? मूल धातु रूप पठ होगा। तो ये जितना भी है, यानी कि ये 9 है, इसका मूल धातु रूप क्या होगा? पठ होगा। अब तुम लोग आंसर कमेंट में करना। बताओ उत्तम पुरुष द्विवचन पठावा का मूल धातु रूप क्या होगा? फिर से क्वेश्चन सोचना। लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन पठावा का मूल धातु रूप क्या होगा? उसका आंसर करना। 3 क्वेश्चन हो गया आप लोग का। इसका आंसर सही से आप लोग को देना। अब बताओ मध्यम पुरुष बहुवचन में पठ का क्या होगा? मध्यम पुरुष बहुवचन में पठ का क्या होगा? मध्यम पुरुष बहुवचन में पठ का धातु रूप क्या होगा? वो लिखना है। चौथा क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। बताओ प्रथम पुरुष द्विवचन में पठ का धातु रूप क्या होगा? प्रथम पुरुष द्विवचन में पठ का धातु रूप क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में नीचे कीजिएगा। अगर आप लोग सही से आंसर दे रहे हैं तो समझ में आ गया, मतलब कि आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा, सेम डिट्टो, मतलब कि जैसे समझा रहे इतना। अगर आप लोग इतना भी अभी कर लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो 2 4 5 क्वेश्चन आता है, यानी कि धातु रूप पे, वो गलत नहीं होगा। तो ये हमारा था धातु रूप। एक बार फिर से याद करना। इसको याद कैसे करना है? प्रथम पुरुष में आप लोग पठती पठता पठंती में याद कीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा तो सारा जितना भी धातु रूप है सब चलेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में ती, द्विवचन में था, बहुवचन में अंति। मध्य पुरुष का क्या हो जाएगा? एक वचन में सी, द्विवचन में था, बहुवचन में था। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? मी, द्विवचन में वह और द्विवचन में वह और बहुवचन में माँ। अब पठ का कैसे चलेगा? पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठावा पठामा, ये चलेगा। ये समझ में आया? देखो इसी पे एक अनुवाद है जो कि समझा दे रहा है, इससे आप लोग को अनुवाद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बना है। जैसे कि बताओ वह है, अभी तो पुरुष नहीं बताया लेकिन बता दे, वह जो होता है हमारा वो प्रथम पुरुष में आता है। किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। अब प्रथम पुरुष का जो होगा उसी का धातु रूप, प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन है। और पढ़ना का क्या होता है? संस्कृत पठ होता है मूल धातु। अब बताओ वह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो वह का प्रथम पुरुष एक वचन में पढ़ना का देखो क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में पढ़ना क्या है? पठती। तो वह का संस्कृत होता है सा, ये पुरुष के लिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन है, ये इसका यानी कि जो क्या बोलते हैं सर्वनाम है जो करता है वो किसमें? प्रथम पुरुष एक वचन में। किसमें? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? स हो जाएगा। तो इसका धातु रूप भी किसमें चलेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? पठती। क्या हो जाएगा? पठती। ये समझ में आया? अब देखो तुम जो होता है ये होता है हमारा मध्यम पुरुष होता है। तुम क्या होता है? मध्यम पुरुष। तो पहले से बनाओ, तुम पढ़ते हो, तो ये एक वचन के लिए था। तुम क्या हो जाएगा? एक वचन है, ये एक वचन है। और ये हमारा पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है, पुरुष मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। ये हमारा तुम हो गया एक वचन मध्यम पुरुष। अब बताओ, अब पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है। अब इसका रूप चलाओ। मध्यम तुम का तो संस्कृत त्वम होता है, तुम का संस्कृत त्वम होता है। अब बताओ पढ़ना का एक वचन मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष एक वचन। ध्यान से सुनना, मध्यम पुरुष एक वचन। अब बताओ मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होता है? पढ़ना का पठसी होगा। क्या होगा? पठसी। किसका क्या चलेगा? त्वम पठसी। क्या चलेगा? त्वम पठसी। त्वम पठसी। समझ में आया? देखो फिर से एक बार रिकैप करते हैं। वह पहले इसका बनाने का नियम है, इसमें पहले बात जानो पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। वचन एक वचन के लिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन में उसी तरह जो हमारा कर्ता है, जो हमारा सर्वनाम है, उसी का धातु रूप सेम वही चलेगा। जो इसका पुरुष होगा, जो वचन होगा वही पुरुष और वचन धातु का भी होगा। तो इसका क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पढ़ना का देखो, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो रहा है? पठती। तो इसका क्या हो जाएगा? पठती। उसी तरह से देखो तुम पढ़ते हो, तुम जो होता है मध्यम पुरुष। वचन कितना? एक वचन। अब बताओ
इसका जो यानी कि पुरुष वाला जो होगा, पुरुष कहते हैं कि इसको पुरुष में उत्तम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कौन कौन सा सर्वनाम हमारा आता है, कौन कौन सा संज्ञा आता है, वो एक पेज में लिखवा देंगे। और वहां से मतलब 5-10 मिनट का लेक्चर है, लेक्चर पढ़ने का, उसको हम डाल देंगे, आप लोग वहां से उसे समझ लीजिएगा। और जो वचन है उसको भी एक साथ दोनों को करवा देंगे, ताकि आप लोग को जो अनुवाद होगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। तुम क्या हो गया हमारा एक वचन मध्यम पुरुष। तो तुम एक वचन मध्यम पुरुष में देखो, पट का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, पटसी। तो क्या हो जाएगा, सोम पटसी। समझ में आया। तो ये हमारा था लट लकार का धातु रूप। इसी तरह से 5 लकार और होगा, यानी कि भविष्य काल का होगा, भूतकाल का होगा, एक विधि लिंग का होगा, एक आशीर्वाद लिंग का होगा। तो पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, तब उसके बाद अगला वाला जो लकार होता है वो पढ़ाते हैं। चलो अब अगला लकार पढ़ते हैं। इससे पहले जो पढ़ाए थे लट लकार, ये जो हमारा अभी पढ़ा रहे पठ यानी पढ़ना, इस तरह का जो धातु शब्द होता है, ये एक शब्द है जो हमारा, ये एक प्रश्नपदी शब्द होता है, जिसके बारे में भी एक शब्द होता है प्रश्नपदी, जिसमें पढ़, हंस, खेलना का हो गया, खेल, ये सब जितना शब्द होता है ये एक प्रश्नपदी शब्द में आता है। एक आता है हमारा आत्मनेपदी शब्द, जिसमें ते एते अंत्य करके चलता है। जैसे कि सेवा का चलता है तो सेवते सेवते सेवंती, उसमें ये नहीं चलता है सेवती सेवता सेवंती, ये नहीं चलता, इसमें सेवते सेवते सेवंती चलता है। तो वो एक अलग रूप चलता है, उसको भी लिखवाएंगे, उससे क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग को याद करना है। ये ती तांती वाला भी याद करना है। तो ती तांती जो होता है वो हमारा ज्यादा मतलब कि प्रयोग भी होता है और जल्दी याद भी हो जाता है। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। ये समझा दिए कि एक प्रश्नपदी शब्द होता है जिसका चलता है ती अंत्य करके, और एक आत्मनेपदी शब्द होता है जिसका मतलब धातु शब्द होता है जिसका चलता है ते अंत्य करके रूप चलता है। उसमें यानी कि सारा लकार होगा, सब में अलग अलग चलता है। अब देखो हम जो पढ़ने वाले हैं पट का लंग लकार में इसका धातु रूप पढ़ने वाले। इससे पहले जो पढ़ाए थे वो था हमारा लट लकार यानी कि वर्तमान काल। अभी जो पढ़ाएंगे लंग लकार यानी कि सामान्य भूतकाल। अब इसके बारे में समझते हैं कि किस तरह से इसका लकार है। तो देखो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में क्या चलेगा, इसका तो चलेगा, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन। ये यानी कि प्रत्यय है जो कि सब धातु के शब्द के बाद में लगेगा। जितना भी धातु शब्द होगा ये प्रत्यय वाला शब्द है, यानी कि प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है। तो ये प्रत्यय वाला शब्द है, ये किसी भी धातु रूप चलेगा। जैसे भाव का अगर बनाएंगे तो भाव का इसी पे, जैसे कि अपठत है तो भाव का क्या हो जाएगा, अभवत हो जाएगा। इस तरह से चलता है। तो ये बाद वाला शब्द है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। तामंत यानी कि जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है उसको आप याद कर लीजिएगा। तो जितना भी धातु शब्द होगा, धातु रूप होगा, वो आराम से सभी इस पे चल जाएगा। और कौन कौन जो ये प्रश्नपदी वाला शब्द है उस पे चलेगा, तो उसको एक पेज में आप लोग को लिखवा देंगे, ताकि आप लोग इस पे रूप चलाइएगा। ठीक है। अब देखो ये समझा दी कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, त होगा, द्विवचन में ताम होगा, बहुवचन में अन होगा। और उसके बाद देखो मध्यम पुरुष एक वचन में अ होगा, द्विवचन में तम होगा, बहुवचन में त होगा। उत्तम पुरुष एक वचन में अम होगा, द्विवचन में आव होगा, बहुवचन में आम होगा। ये समझ में आया। अब इसका रूप किस तरह से चलेगा, देखो ये भूतकाल जितना भी होगा उससे पहले क्या हो जाएगा, अ लग जाएगा। क्या लगेगा, अ लगेगा, एक उपसर्ग के जैसा। क्या लगेगा, अ। इसको याद करना है, मतलब कि समझना है। वैसे लिखा नहीं कि उपसर्ग जैसा लग जाता है, लेकिन जितना भी भूतकाल होता है ना उसमें कॉमन शब्द अ शुरू में लगता ही है। क्या लगता है, अ लगता है। तो देखो इसमें इसका रूप कैसे चलेगा, अपठत, अपठतम, अपठन। मध्यम पुरुष का चलेगा इसमें क्या, अपठ, अपठतम, अपठन। उसी तरह से उत्तम पुरुष का चलेगा अपठ, अपठाव, अपठाम। जितना भी लास्ट वाला शब्द है वो बाद में लग रहा है। अगर इसमें आप लोग से पूछेंगे भाव का चला, भू मतलब होना, भू का रूप चलता है भाव मतलब होना। इसका क्या बनेगा, अभवत, अभवताम, अभवन। इसका क्या चलेगा, अभव, अभवतम, अभवन। इसका क्या चलेगा, अभवम, अभवाव, अभवाम। ये आ गया। अब देखो आप लोग से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, इससे पहले जो लकार यानी कि पढ़ाए हैं उसमें जो क्वेश्चन समझा है उसी तरह से सेम इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए पठ धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। पठ धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा, हमारा अपठत होगा। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, और दूसरा क्वेश्चन समझा रहे और इसमें समझो। अब बताओ तुम लोग कि पट का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। पट का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, अपठतम। आंसर इस तरह से इसको याद करना है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से क्वेश्चन आता है और इसको अच्छे से याद कर ही लेना है, जैसे भी 2-4 क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा, अब बताओ उत्तम पुरुष बहुवचन में लंग लकार का पट धातु का रूप क्या चलेगा, अपठा। ये होगा क्वेश्चन। अब इसमें बताओ तुम लोग अपठतम का मूल धातु क्या होता है। मूल धातु शब्द क्या होगा, तो पट होगा। उसी तरह से पूछ लेंगे अपठत का मूल धातु शब्द क्या होगा, पट होगा। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब आंसर क्वेश्चन सुनिए। मध्यम पुरुष लंग लकार में पट धातु का एक वचन में रूप क्या चलेगा। मध्यम पुरुष पट धातु का एक वचन में लंग लकार जो है उसका रूप क्या चलेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन सही से आप लोग को समझाए। लंग लकार पट धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछे आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन सुनिए। अब बताइए लंग लकार पट धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा।
लंग लकार पट धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, इसका आंसर लिखना है। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, अपठामा का मूल धातु शब्द क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग इसे कमेंट में आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में सही दीजिएगा। ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। तो एक बार फिर से रिकैप कर देते इसका। लंग लकार सामान्य भूतकाल का रूप क्या चलेगा हमारा, पहले प्रथम पुरुष में एक वचन में त, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष का एक वचन में अ, द्विवचन में तम, बहुवचन में तम। उत्तम पुरुष का एक वचन में अम, द्विवचन में आव, बहुवचन में आम। ये हो गया। अब इसका रूप किस तरह से चलेगा, पट का अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। इसका क्या चलेगा, उत्तम पुरुष का अपठम, अपठावा, अपठामा। ये हमारा था लंग लकार सामान्य भूतकाल। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, अगला जो लकार होगा उसके बारे में समझाते हैं। चलो अब अगला लकार पढ़ते हैं, जो कि हमारा है लिरिट लकार भविष्यत काल। ये बहुत ज्यादा इजी है। जो लट लकार है सेम उसी तरह से डिक्टो कॉपी वही है, तो इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर लट लकार याद हो गया तो ये भी याद होगा। बस इसमें एक नया शब्द जुड़ता है, जो कि बहुत बड़ा शब्द नहीं है, बहुत इजी है, तो जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए समझते हैं, लिरिट लकार जिसका मतलब होता है भविष्यत काल। इसमें देखो प्रथम पुरुष में क्या चलेगा, पहले स्यति, स्यता, स्यंति। बस इसमें नया शब्द आता है, स्या आता है। बाद बाकी जितना भी होगा तीता अंति जो लट लकार पड़े वही लगता है। तो देखो इसमें क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में स्यति, द्विवचन में स्यता, बहुवचन में स्यंति। मध्यम पुरुष एक वचन में स्यासी, द्विवचन में स्यता, बहुवचन में स्यथा, स्यथा। अब देखो उसमें क्या था, सी था ना, तो इसमें क्या है, स्यासी, स्यता, स्यथा। मतलब लट लकार में क्या था, सी था। अब देखो उत्तम पुरुष का एक वचन में श्यामी, द्विवचन में श्यावा, बहुवचन में श्यामा। तो उसमें क्या था हमारा, लट लकार में मतलब कि मी व म, या उसको इस तरह से भी लिखते, मतलब लिखा रहता है किसी किसी बुक में आमी आवा आमा करके भी रहता है। तो ये मत समझना कि आमी आवा आमा याद किए है और इसमें दी लिखाई है, मी व म लिखाई है, तो ये मत समझना कि मतलब कि गलत है। दोनों सही है। उस कहीं कहीं पर आमी भी लिखा रहता है, आमी आवा आमा भी रहता है, या कहीं कहीं पे मी व म भी रहता है, तो दोनों सही है। समझ में आया। अगर आप लोग याद किए होंगे कि आमी आवा आमा तो वो भी सही है, अगर किसी ने याद किया है कि मी व म तो वो भी सही है, दोनों सही है। तो देखो इसको किस तरह से याद करना, सेम तो ये लट लकार जैसे ही इसमें नया शब्द क्या गया, स्याति। तो इसमें ज्यादा याद करने का झमेला भी नहीं है और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो देखो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, स्याति, स्यता, स्यंति। उसके बाद मध्यम पुरुष में क्या होगा, स्यासी, स्यता, स्यता। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, श्यामी, श्यावा, श्यामा। अब पट का चलाएंगे तो क्या होगा हमारा, पठी स्यति, पठी स्यता, पठी स्यंति। इसमें क्या होगा, पठी स्यासी, पठी स्यता, पठी स्यता। उत्तम पुरुष में क्या होगा, पठी श्यामी, पठी श्यावा, पठी श्यामा। उसी तरह से अगर भाव का चलाएंगे तो भाव का क्या चलता हमारा, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंति। इसका क्या चलता, भविष्यासी, भविष्यथा, भविष्यथा। इसका क्या चलेगा, भविष्यामी, भविष्यामा, भविष्यावा, भविष्यामा। ये समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से का। अब इससे पहले जो लकार पड़ा है उसमें समझा दिए। आप लोग सीधे क्वेश्चन पूछ रहे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो देखो आप लोग क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइएगा। बताइए पट का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप क्या होगा, ये लिखना है आंसर में। दूसरा क्वेश्चन समझो, लट लकार, सॉरी सर क्वेश्चन गलत बोल दिया, फिर से एक बार बोले। लिरिट लकार पट धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, ये लिखना है। इसका आंसर क्या होगा वो लिखना है। अब बताओ तुम लोग, मध्यम पुरुष पट धातु का लिरिट लकार द्विवचन में क्या होगा। मध्यम पुरुष पट धातु का लिरिट लकार में द्विवचन में क्या होगा, इसका आंसर लिखना है। समझ में। तीसरा क्वेश्चन मेरे बताओ आप लोग, उत्तम पुरुष में पट धातु का लिरिट लकार द्विवचन में क्या होगा। उत्तम पुरुष का लिरिट लकार में पट धातु का द्विवचन में क्या होगा रूप, इसको लिखना है। अब आप लोग बताइएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन में लिरिट लकार में पट का क्या रूप चलेगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में लिरिट लकार में पट धातु का क्या रूप होगा, वो आंसर करना है। समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, पठिश्यामा का मूल धातु शब्द क्या होगा। पठिश्यामा का मूल धातु शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। एक बार फिर से रिकैप कर देते धातु रूप का, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, इसको याद करना है, स्यति, स्यता, स्यंति। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा हमारा, स्यति, स्यता, स्यथा। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, श्यामी, श्यावा, श्यामा। इस तरह से याद करना है। ये हमारा था लिरिट लकार का। अगला जो 2 लकार और बचा हुआ है, यानी कि अनुज्ञा वाला लोट लकार और एक विधिलिंग, वो दोनों भी इजी है, तो उसको भी बताते। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए। चलिए अब अगला लकार के बारे में पढ़ते। तो अगला जो हमारा लकार है वो है लोट लकार, जिसका मतलब होता है अनुज्ञा या आज्ञा के अर्थ में, यानी कि किसी को आज्ञा देते हैं कि तुम पढ़ो, जैसे कि आज्ञा दे रहे
तुम यहाँ जाओ, किसी को बोल रहे हैं कि वहां जाओ, आज्ञा दे रहे। तो ऐसे वाले जो वाक्य होगा इसमें जो धातु का प्रयोग होगा ये लोट लकार यानी कि अनुज्ञा वाला चलेगा। तो देखिए इसमें रूप किस तरह से चलता है। तो इसमें चलता है पहले प्रथम पुरुष एक वचन में तू चलेगा, द्विवचन में ताम चलेगा, बहुवचन में अंतु चलेगा। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, ही होगा, द्विवचन में क्या होगा, तम होगा, बहुवचन में तम होगा। उत्तम पुरुष एक वचन में आनी होगा, द्विवचन में आवा होगा, बहुवचन में आमा होगा। अब देखो इसका रूप पढ़ना का किस तरह से चलेगा, पठ का। तो इसमें कैसे चलेगा, इसका चलेगा पठतु, पठताम, पठंतु। जो बाद वाला शब्द है वही चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, पट। यहाँ पे आप लोग पूछिएगा कि ही का पट कैसे हो गया। तो यहाँ पे कुछ संधि प्रकरण हुआ और कुछ प्रत्यय जोड़कर, यानी कि इसमें और डिटेल में पढ़ना होगा कि ही का पट कैसे हो गया। तो बस आप लोग इसको याद करिएगा कि ही की जगह पे पट होगा। जितना भी चलेगा अगर होना का चलाएंगे भाव का, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार का भाव होगा। अगर हंसना का चलाते हैं कि हंसता है उसका संस्कृत हंस होता है, तो उसका अगर चलाते हैं पट का लोट लकार में, तो यहाँ पे क्या होगा, हंस होगा। खेलना का खेल होगा। इतना समझ में आ गया। तब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ही की जगह पे क्या होगा, पट होगा, यानी कि लास्ट में ही नहीं जुटेगा। समझ में यहाँ पे मतलब कि अभी टाइम नहीं है इसको समझाने का पूरा डिटेल में, इतना आप लोग सिर्फ याद कर लीजिएगा। अगर देखो द्विवचन में क्या होगा हमारा, मध्यम पुरुष का पठतम होगा, बहुवचन में पठत होगा। उसी तरह से उत्तम पुरुष का देखो एक वचन में पठानी होगा, बहुवचन में पठावा होगा, द्विवचन में पठावा होगा, बहुवचन में पठामा होगा। तो ये हमारा रूप है। अगर इसी तरह से अगर हम आप लोग से पूछते कि भाव का बताओ कैसे चलता है, तो भाव का कैसे चलता है, भवतु, भवताम, भवंतुम। इसका कैसे चलता है, भव, भवतम, भवत। इसका भवानी, भवावा, भवामा। तो ये हमारा रूप चलेगा। आप लोग से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इससे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझा दिए, लट लकार और लिट लकार भविष्य काल में, अभी इसमें यानी कि लंग लकार भूतकाल में भी समझा दिए। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि किस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो आप लोग से पूछेंगे कि बताओ लोट लकार में पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप चलेगा। लोट लकार में पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में करना। दूसरा क्वेश्चन समझो, पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में द्विवचन में क्या होगा। लोट लकार में पठ धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में करना। तीसरा क्वेश्चन बताओ आप लोग, पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, इसका आंसर लिखना है। अब एक आंसर ये आप लोग दीजिएगा, पठंतु का, पठंतु जो शब्द है उसका मूल धातु, उसका लकार और उसके बाद उसका वचन और उसका पुरुष बताना। ये 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। पठंतु का लकार, मूल धातु शब्द, मूल धातु रूप जो होगा वो, उसके बाद उसका वचन और उसके बाद पुरुष कौन सा है वो बताना है। फिर से क्वेश्चन, पठंतु का मूल धातु रूप शब्द क्या होगा, इसका वचन क्या होगा, इसका लकार क्या होगा, इसका पुरुष क्या होगा। ये यानी कि इसमें 4-5 क्वेश्चन आ गए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। अब आप लोग बताइए कि पठावा का मूल धातु शब्द क्या होगा, पठावा का मूल धातु शब्द क्या होगा, यानी कि मूल धातु रूप क्या होगा, उसका आंसर करना है। तो ये हमारा हो गया लोट लकार अनुज्ञा का। अगर फिर से समझा दे रहे आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, तू, ताम, अंतु। उसके बाद मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, एक वचन में ही, द्विवचन में तम, बहुवचन में तम। उत्तम पुरुष का एक वचन में आनी, द्विवचन में आवा, बहुवचन में आमा। ये हो गया रूप किस तरह से चलेगा, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठन। उसके बाद पठानी, पठावा, पठामा। ये हमारा हो गया लोट लकार, एक लकार। और जब बचा हुआ विधिलिंग यानी कि चाहिए के अर्थ में जो होता है, तो उसके बारे में समझाते, पहले आप लोग इतना कीजिए। चलिए अब अगला लकार पढ़ते जो कि हमारा लास्ट लकार है और इजी भी है, याद भी हो जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। तो लास्ट लकार हमारा क्या है, विधि लिंग लकार। क्या है, विधि लिंग लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। जैसे कि आप लोग से वाक्य रहेगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए। तो लास्ट में जितने भी चाहिए वाला जो होगा चाहिए के अर्थ में, तो उसमें जो धातु का प्रयोग होगा, धातु का जो रूप चलेगा ये यही चलता है, विधि लिंग लकार वाला ही चलता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका पहले किस तरह से होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, एक, द्विवचन में इताम, बहुवचन में एयु। मध्यम पुरुष के एक वचन में ए, द्विवचन में एतम, बहुवचन में ए। उत्तम पुरुष के एक वचन में एयम, द्विवचन में एव और बहुवचन में एम। ये होगा। अब इसका रूप चलेगा पठ का कैसे, पठेत, पठेताम, पठेयु। सॉरी यहाँ पे विसर्ग होगा, हाँ, पठेत, पठेताम, पठेयु। इसमें क्या होगा, पठे, पठेताम, पठेत। इसमें क्या हो जाएगा, पठेयम, पठेय, पठेम। इसी तरह से आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेंगे भाव का बताओ, भाव का किस तरह से चलेगा। तो इसका चलेगा भवेत, भवेताम, भवेयु। इसका चलेगा भवे, भवेतम, भवेत। इसका क्या चलेगा, भवेयम, भवेय, भवेम। ये होगा। तो ये हमारा विधि लिंग लकार का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, इसका आंसर कमेंट भी कीजिएगा। इससे पहले बता दीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से था, आंसर किस तरह से आप लोग को देना है। ये लट लकार, लिट लकार, हाँ भविष्य का लिट लकार और लंग लकार भूतकाल, ये तीनों में बता चुके हम। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो आप लोग से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताइए कि विधि लिंग लकार में पठ धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा।
विधि लिंग लकार में पट धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, पट धातु का विधि लिंग का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा। विधि लिंग लकार का पट धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा रूप, ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन समझिए, आप लोग बताइए कि उत्तम पुरुष पठेयम का मूल धातु शब्द और वचन बताइए। उत्तम पुरुष का पठेयम, उत्तम पुरुष का जो पठेयम है उसका मूल धातु रूप, उसका लकार और उसके बाद इसका मूल शब्द क्या होगा वो बताइए। ये समझ में आया। चौथा क्वेश्चन समझिए, अब आप लोग बताइएगा उत्तम पुरुष में पट धातु का विधि लिंग लकार में क्या एक वचन में द्विवचन में क्या रूप चलेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहे पूरा उलझाएगा क्वेश्चन। देखो, विधि लिंग लकार में पट धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा, इसका आंसर देना है। एक और क्वेश्चन जिसमें सारा क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग को बताना है। पठेत का लकार बताइए, उसका वचन बताइए, उसके बाद पुरुष बताइए और उसका मूल धातु शब्द बताइए। एक और क्वेश्चन, पठेम का मूल धातु शब्द क्या होगा, मूल धातु रूप शब्द क्या होगा, उसका आंसर करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। एक बार फिर से इसको रिकैप कर देते हैं, आप लोग समझिए। इसका पहले प्रथम पुरुष में क्या चलेगा, एत एतम एयु, और मध्यम पुरुष में क्या चलेगा, ए एतम एत। उसके बाद क्या चलेगा उत्तम पुरुष में एम एव एम। ये हो गया। रूप कैसे चलेगा पट का, पठेत पठेताम पठेयु। इसका क्या चलेगा, पठे पठेताम पठेत। इसके बाद क्या चलेगा, पठेयम पठेय पठे। तो ये हमारा पट धातु का रूप था। तो हमारा जितना भी लकार वाला जो धातु रूप होता है मेन पार्ट वो खत्म हो चुका है। इस पे जो भी रूप चलेगा इसको एक पेज में लिखवा देंगे कि कौन कौन सा हमारा धातु शब्द है, यानी कि प्रश्न में पद जो धातु शब्द है वो कौन कौन सा है जो की तीन अंति पे चलेगा, तो उसको एक पेज में लिखवा देंगे। उसके बाद जो हमारा आत्मनेय पदित शब्द है जो ए वाला था उसको एक पेज में लिखवाएंगे। तो कुछ जो इसका लेक्चर जो होगा हम पीडीएफ फॉर्म में भी लेंगे, यानी कि पीडीएफ में आप लोग का एक जगह उसका सारा लिख कर और वहां पे आप लोग को समझा देंगे। टाइम कम है, इस पर लिख कर रिकॉर्ड करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर पीडीएफ पे पूरा बन गया हमारा नोट्स तो वहाँ पे आप लोग को समझा देंगे ताकि आप लोग ये मत समझिएगा कि पेज पे पढ़ा रहे तो समझाएंगे नहीं पूरा, वहाँ पर भी अच्छे से आप लोग को समझा देंगे। बोर्ड पे थोड़ा सा लिख कर रिकॉर्डिंग करने में ज्यादा टाइम लग जाता है और टाइम भी हम लोग का कम है, मुश्किल से 9 दिन बचा ही है, 9 से 10 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग को यानी कि जो 10 तारीख तक जितना भी होगा, 10 से 11 तारीख तक जितना भी होगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग को समझा देंगे ताकि आप लोग के पास 5-6 दिन होगा, उसमें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो कुछ जो टॉपिक होगा वो हम आप लोग को पीडीएफ पे पढ़ाएंगे, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि पीडीएफ पे डीप पढ़ा रही है। तो इतना हो गया। आप लोग को इसमें जो भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया है। अगर इसका अनुवाद जो होगा आप लोग को जो क्वेश्चन एग्जाम में जो अनुवाद पूछा जाएगा उतना अनुवाद आप लोग को समझा देंगे, बता देंगे किस तरह से बनाना है और कैसे आंसर लिखना है वो भी। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। तो अगला जो क्लास होगा आप लोग को पीडीएफ पे भी आ सकता है या बोर्ड पे भी आ सकता है, दोनों में से किसी पर भी आ सकता है। अगर पीडीएफ जल्दी तैयार हो गया तो उस पर ला देंगे, नहीं तो बोर्ड पर नहीं आप लोग को समझा देंगे जो होगा। जैसे भी मतलब जितना टाइम लगेगा उसमें समझा देंगे, लेकिन 10 से 11 तारीख तक जितना भी होगा उसको अच्छे से आप लोग को पूरा कर देंगे। 1-2 लेक्चर हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए मतलब रिकॉर्डिंग करने में तो टाइम लग ही जाता है। तो 1-2 आगे पीछे होगा तो ये मत कहिएगा कि 11 तारीख का कमिटमेंट देते तो 11 तारीख तक ही करना है, 1-2 दिन आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। जितना पढ़ा है इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इससे पहले जो प्रत्यय, वन, प्रकरण, उपसर्ग जो भी पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से वहां से जितना पढ़ा चुके हैं उसका आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। आगे जो हमारा अनुच्छेद है पत्र लेखन है तो उसको भी 1 से 2 दिन में डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा।